चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं कि जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही अपने भाग्य को बदलता है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वह भाग्य निर्माता नहीं होता है। इसीलिए आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। सबसे पहले अब हम यहाँ पर आएंगे अपने क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है बाबू, व्यास 3 मीटर का एक कुआं। व्यास दिया गया है किसका? कुआं का। जो दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है कुआं का व्यास। कुआं का व्यास आपको कितना दिया गया बाबू? 3 मीटर। कुआं का त्रिज्या निकाल लेंगे, इसका दिया d/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बाबू, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। गहराई क्या दिया गया है कुआं का? कुआं की गहराई, गहराई दिया गया है बाबू आपको 14 मीटर। कितना दिया गया है? 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। वलय बना दिया जाता है और उसके बाद एक बांध के रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बांध की ऊंचाई। सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर आपका त्रिज्या जो निकला है कुआं का त्रिज्या निकला है। अगर आंतरिक त्रिज्या निकालना हो, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर जो आपका वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जा रहा है, उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी बाबू? इसकी आंतरिक त्रिज्या आपका हो जाएगा बउआ 3/2। ये किसका हो जाएगा? बांध का। किसका हो जाएगा? बांध का हो जाएगा। अब आगे देखिए बाबू, इसमें तो बाहरी त्रिज्या हमको निकालना है। बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या में देखिए बाबू, पहले की त्रिज्या कितना था? आंतरिक वाला 3/2 था और 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बनाया जाता है। तो इसको 4 जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए बाबू, 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 2। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना। 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना। तो हो जाएगा 8, यानी 11/2 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है बाबू बांध की ऊंचाई। बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई हमको निकालना है। तो बाबू बांध की ऊंचाई हमको नहीं दिया है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन और इस बांध का आयतन निकाल लेंगे। बांध का आयतन। तो बाबू कुआं कैसा है? बेलन के जैसा था। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। और बांध भी कैसा होता है? चौड़ा होता है, यानी ये भी बेलन के जैसा होता है। तो पाई, इसमें 2 गो आर है, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं और एज। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? दोनों साइड पाई पाई है, पाई से पाई कट गया। कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन में आर क्या है? कुएं का आर है 3/2। तो 3/2 कर लेते हैं, 3/2। और इसका एज क्या है बाबू? कुएं का 14 है, इसका 2। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें R2 क्या है? 11/2। इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं और इसमें R1 क्या हो जाएगा बाबू आपका? 3/2। इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं और इसका एज नहीं मालूम है, यही हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं। इससे ये कट गया 7 बार में, 3 तिहाई 9, 9 सते 63, 63/2। अब यहाँ पर बराबर कर लीजिए। 11 को 2 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 121। 2 का 2 से कर लेंगे 4, 3 का 2 से कर लेंगे 9, 2 का 2 से कर लेंगे 4 इंटू एच। ये हो गया 63/2, ये हो गया 4, 121 9 गुना एच। 63/2 इक्वल टू 121 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 112। बोलिए, अब इसको इससे कटा लिया जाए। 63/2, 4 को 112 से कटा लिया जाए तो 4 दूनी 8, 3 2, 4 चौका 32,
यानी कटा लेंगे तो 24 गुना एच हो गया, आपका 28 हो जाएगा। यहाँ पर हम 28 कर लेते हैं। 63/2 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, इक्वल टू एच। 63/2 भागा गुना करेंगे, संख्या पलट जाएगा, इक्वल टू एच। यह आपका हो गया 63/56 इक्वल टू एच। 56 को 63 से भाग कर लिया जाए, 1 मरतबा 56, 4 7 दशमलव देंगे 0, फिर 1 मरतबा 56, ये कितना आ जाएगा आपका 4 और 1 दशमलव दिए तो 0 अपने पास जाएगा, यानी कि 2, यानी कि लगभग 1.12 मीटर आपका ऊंचाई हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला है व्यास 12 मीटर, ऊंचाई 15 cm वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। तो हल में अब हम लोग लिखेंगे, दिया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है बेलन का व्यास 12, बेलन का व्यास आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन का त्रिज्या हो जाएगा r इक्वल टू 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर नहीं 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों में सेंटीमीटर कर दिया जाए। उसके बाद अब आगे देखिए, आपका बेलन का ऊंचाई भी दिया गया है, बेलन का ऊंचाई 15 cm लिख दिया गया। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। आइसक्रीम कैसा होता है, शंकु के जैसा, तो शंकु का ऊंचाई लिख लिया जाए 12 सेंटीमीटर, RH2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और शंकु का व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसको D2 कर देते हैं, D1 पहले से दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या R2 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद वाले भरा हुआ जिनके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार का होगा, शंकु का ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, यानी कि जो शंकु का त्रिज्या होगा वही, शंकु का जो त्रिज्या होगा वही आपका अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा, यानी अर्धगोला का त्रिज्या आपका R2 ही रहेगा, यह भी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, शंकु की संख्या ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो अब इधर हम लोग बना लेते हैं प्रश्न से करके, प्रश्न से यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्न से यहाँ पर हम कर लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस में हम अर्धगोला का आयतन कर लेते हैं, अर्धगोला का आयतन। उसके बाद यहाँ पे आपका निकालना है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, और आपको निकालना है शंकुओं की संख्या, तो गुना n कर लेते हैं, गुना n कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे ये बेलन का आयतन होता है बाबू πr²h, उसके बाद शंकु का आयतन 1/3 πr²h प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³ गुना, अब यहाँ पर हो गया, अब आगे आ जाइए गुना n कर लेते हैं। उसके बाद अब आगे देखिए बाबू, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू अब हम लोग लिखेंगे, पाई की वैल्यू में आपका हो जाएगा 22/7, और r आपका बेलन का r आपका 6 है, तो 6 कर लेते हैं, और h आपका क्या है बेलन का 15 है, 15 कर लेते हैं। 1/3 गुना पाई का मान 22/7, r शंकु का r आपका है बाबू 3, तो 3 गुना 3 कर लेते हैं, और शंकु का h है आपका 12, उसके बाद 2/3 पाई का मान 22/7, और अर्धगोला का r भी आपका बाबू है, अर्धगोला का r आपका है 3 गुना 3 गुना 3। अब हम इसके आगे का सॉल्यूशन करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नहीं कटने वाला है तो सबका गुना कर लेते हैं। 22 का 6 36, 22 का हम लोग गुना कर लेंगे, 22 6 गुना 6 है, तो 22 का 36 से कर लेते हैं, तो ये आपका 12 के हाथ में 12 1 13, 6 और 6, तो ये हो जाएगा आपका बाबू 2 9 और 7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम 15 जो बच गया तो उससे गुना कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 10 के हाथ में 1, 45 के हाथ में 35 और 4 39 के हाथ में 1, उसके 1 से गुना कर लेते हैं, 2 7 9 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 8 8 0, वो हम लिख लेते हैं 22 7 है, 22 7 कर लेते हैं, इक्वल टू 3 से 3 कट गया है। अब आगे हम गुना कर लेते हैं, 22 का 3 से 66 और 66 का 12 से काट लेते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा 12 खाते में 12 1 13 6 6 2 9 7, ये हो गया 792/7। प्लस में आगे ये 3 से 3 कट गया, 2 का 22 से कर लेंगे 44 और 44 का 3 तिहाई 9, 44 का 9 से कर लेते हैं, 44 का 9 से 36 खाते में 3, 36 3 39, यानी कि 996/7 आ गया। अब गुना n है तो गुना n कर लेते हैं। अब आगे जी 1188 0/7, उसके बाद आपका ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 792 प्लस 396 गुना n है, गुना n कर लेते हैं। अब आगे जाइए 11880/7, उसके बाद हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो आपका 8811/7 यानी 11887 आ जाएगा गुना n, ये गुना में बराबर किधर आएगा तो भागा में 1880/7 इजकल टू 188/7 इजकल टू n। अब हम बगल में आ जाते हैं थोड़ा सा स्पेस लेके, 11880/7 गुना 7/118 इजकल टू n। अब 7 से 7 कट गया, इससे कट गया 10, यानी n हो गया आपका 10। शंकुओं की संख्या जो हो जाएगी, शंकुओं की संख्या आपका 10 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।